गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उसका नाम है लाविले थ्योरम। लॉविलेस थ्योरम और एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट इंटीग्रल इंटीग्रल थ्योरम। ठीक है। आज के हमारे टॉपिक का नाम है लाविला थ्योरम और लाविला थ्योरम और एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट इंटीग्रल थ्योरम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको आपके सामने एक रिमाइंड करा देता हूं कि डिरिचलेट इंटीग्रल थ्योरम क्या होती है, जिससे कि आपको इस पर हम एक वीडियो लेक्चर बना चुके हैं। इंटीग्रल थ्योरम। ठीक है। डिरिचलेट इंटीग्रल थ्योरम क्या होती है? बेसिकली इसमें हम ट्रिपल इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। ट्रिपल इंटीग्रल x to the power l minus 1, y to the power m minus 1, z to the power n minus 1, dx dy dz ओवर v। वही आपका जो था, इसका फॉर्मूला होता था इक्वल टू गामा एल, गामा एम, गामा एन अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस वन। ठीक है। ये हमारा होता था डिरिचलेट इंटीग्रल फॉर्मूला। इसमें कंडीशंस, जो हमें डिरिचलेट इंटीग्रल में कंडीशंस होती थी, अ, वो हमारे पास कंडीशन होती थी एक्स वाई जेड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस देन वन। ये हमारा फॉर्मूला होता था, जिसमें ये हमारी कंडीशंस होती थी और ऊपर हम ट्रिपल इंटीग्रल को सॉल्व करते थे। यहाँ पर जो हमारा लाविला थ्योरम है या फिर डिरिचलेट ऑफ एक्सटेंशन थ्योरम है, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है ट्रिपल इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड x to the power l minus 1, y to the power m minus 1, z to the power n minus 1, dx dy dz is equal to गामा एल, गामा एम, गामा एन अपॉन में गामा एल प्लस एम प्लस एन इंटीग्रल h1 टू h2 f of u to the power l plus m plus n minus 1 du। ठीक है। कंडीशंस इसमें क्या है? विद रेस्पेक्ट टू कंडीशन है x y z ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड h1 ग्रेटर देन x प्लस y प्लस z लेस देन h2। ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है जिसका हम आज यूज करने वाले हैं। तो ध्यान से समझिएगा, दोनों में डिफरेंस समझिए। ये डिरिचलेट की कंडीशंस हैं। ठीक है। ये लाविला की कंडीशंस हैं। पहचान कि किस क्वेश्चन में डिरिचलेट लगेगा, किस क्वेश्चन में लाविला लगेगा, उसकी पहचान क्या है? आप देखो, यहाँ ट्रिपल इंटीग्रल में एक्स टू द पावर एल माइनस वन एक्स वाई जेड मल्टीप्लीकेशन में है, एडिशन में नहीं है। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के साथ एडिशन में भी है। ये मेन डिफरेंस है। ठीक है। लाविला में एडिशन मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर है और एडिशन में यहाँ पर है। ये मेन डिफरेंस है कि इन पर कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगना है।
जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर अगर हम एग्जांपल देखें तो इसका ट्रिपल इंटीग्रल का फॉर्मूला हो जाएगा इस तरीके से, जैसे उसने कहा ट्रिपल इंटीग्रल एक्स स्क्वायर वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड, इसकी वैल्यू बताओ। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे उसने कहा ट्रिपल इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर वाई जेड डी एक्स डी वाई और डी जेड की वैल्यू बताओ। तो आप इसमें समझ गए कि यहाँ पर देखो एक्स वाई जेड सब मल्टीप्लीकेशन में है, सिर्फ यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में तो है ही, साथ में एडिशन में भी एक फंक्शन यहाँ पर दिया है। तो आपको एग्जाम्पल क्लियर हो गया। इसमें लगेगा डिरिचलेट इंटीग्रल, पहले वाले में इसमें लगेगा डिरिचलेट इंटीग्रल, और इसमें लगेगा लाविला इंटीग्रल। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया कि किस क्वेश्चन में डिरिचलेट लगना है, किस क्वेश्चन में लाविला लगना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आगे कैसे करना है। दूसरा जो पॉइंट है इन थ्योरम, इन स्टेटमेंट में, वो याद रखना कि यहाँ पर एल प्लस एम प्लस एन प्लस वन है, जबकि यहाँ पर प्लस वन नहीं है। ठीक है, एक ये पॉइंट रखना याद। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है यहाँ पर लेस देन वन होना जरूरी है कंडीशंस में, जबकि लाविला की कंडीशंस में लेस देन वन होना जरूरी नहीं है। इसमें क्या है, एच वन और एच टू का होना जरूरी है। एच वन एच टू की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, टू थ्री फाइव बाई टू, कुछ भी किसी भी तरीके की। तो पहचान समझ में आ गई, और जो डिफरेंस है दोनों फॉर्मूलों का वो समझ में आ गया। अब क्वेश्चन है कि स्टेप्स क्या हैं करने के। तो करने के स्टेप्स क्या होंगे वो मैं आपको बता देता हूं। स्टेप वन, उसमें आप क्या करोगे, जो गिवन कंडीशंस हैं वो लिखोगे। गिवन कंडीशंस, सबसे पहले गिवन कंडीशंस को लिखोगे। फिर अगर वो कंडीशंस आपकी जो फॉर्मूले की कंडीशंस है, गिवन कंडीशंस को लिखोगे। फिर लाविला थ्योरम जो आपके पास है, लाविला एक्सटेंशन थ्योरम, इसको लिखोगे यहाँ पर स्टेप वन में। स्टेप टू में अगर जो गिवन कंडीशंस हैं क्वेश्चन में और जो लाविला थ्योरम की कंडीशंस हैं वे दोनों मैच नहीं करती हैं, तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर कंडीशन अगर आपको दे दी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एग्जाम्पल अगर माने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5, तो आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे एग्जाम्पल के तौर पर। लाविला एक्सटेंशन में क्या कंडीशन है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस देन एच टू और ग्रेटर देन एच वन। तो आपने देखा ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे एक्स है, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को मान लेंगे कैपिटल एक्स, वाई स्क्वायर को मान लेंगे कैपिटल वाई, और जेड स्क्वायर को मान लेंगे कैपिटल जेड। ठीक है, इस तरीके से सबसे पहले हमारा काम है क्वेश्चन की कंडीशंस को लाविला थ्योरम की कंडीशंस में चेंज करना। ये हमारा स्टेप टू रहेगा। जैसे ही हम ये सब्स्टिट्यूट करते हैं, देन लास्ट स्टेप हमारा स्टेप थ्री में हम यूज करेंगे लाविला एक्सटेंशन थ्योरम एंड सॉल्व करके आंसर को ऑब्टेन कर लेंगे एंड गेट आंसर। ठीक है, तो पहला गिवन कंडीशन जो क्वेश्चंस में दी हैं वो कंडीशंस लिखिए, दूसरे में सब्स्टिट्यूट कीजिए, तीसरे में लाविला एक्सटेंशन थ्योरम लगा दीजिए। ये तीन स्टेप्स होंगे। इसके अलावा आपके दो टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते हैं लाविला थ्योरम में, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये पूरा का पूरा जो मैंने अभी इसमें लिखा है ये आपके सामने है। इसके नेक्स्ट हम इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं टाइप वन के क्वेश्चंस।
टाइप वन में क्या है, टाइप वन में कंडीशन जो लाविला की है और कंडीशन जो क्वेश्चन में दी है वो सेम हो, उसमें किसी तरीके का कोई चेंज नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, इवेलुएट ट्रिपल इंटीग्रल लॉग एक्स प्लस वाई प्लस जेड डी एक्स डी वाई डी जेड, द इंटीग्रल एक्सटेंडिंग ओवर ऑल पॉजिटिव एंड जीरो वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड such that x plus y plus z लेस देन 1। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले पहचान कि हमारा ये क्वेश्चन लाविला थ्योरम को बिलोंग करता है, कैसे पता चलेगा? ट्रिपल इंटीग्रल का क्वेश्चन है। दूसरा, x प्लस वाई प्लस जेड का फंक्शन इसमें है। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये आपका लावेला थ्योरम का क्वेश्चन है। तो स्टेप 1 2 3 हम करेंगे। स्टेप वन में क्या था हमारे पास, जो कंडीशंस क्वेश्चन में दी है वो आप लिख दो। क्या कंडीशन दी है? द इंटीग्रल एक्सटेंडिंग ओवर ऑल पॉजिटिव एंड जीरो वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ एक्स वाई जेड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और क्या कंडीशन दी है? और कंडीशन हमें ये दी है, तो यहाँ लिख दो x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन 1। ये क्वेश्चन में दी गई कंडीशन है। जब x y z तीनों की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो ऑब्वियसली x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही होगी। ये की वन कंडीशंस हैं क्वेश्चंस की। स्टेप वन हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है? सेकंड स्टेप में हमें लाविला थ्योरम को लिखना है। लावेला थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि ट्रिपल इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स टू द पावर एल माइनस वन वाई टू द पावर एम माइनस वन जेड टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स डी वाई डी जेड इज इक्वल टू गामा एल गामा एम गामा एन अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस एन इंटीग्रल h1 टू h2 f ऑफ u टू द पावर l प्लस m प्लस n माइनस वन डी यू सब्जेक्ट टू। ठीक है, कंडीशंस क्या है? सब्जेक्ट टू उसकी कंडीशन है एक्स वाई जेड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड h1 लेस देन एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस देन h2। ये हमने लाविला थ्योरम का स्टेटमेंट लिख दिया। तो अगर आप इस टॉपिक में स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन 100% सही हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ आप नोट करो, जो क्वेश्चन में कंडीशन दी है उसमें भी x प्लस वाई प्लस जेड है, और जो हमारा लाविला थ्योरम है उसमें भी कंडीशन में x प्लस वाई प्लस जेड है। तो ये हमारा टाइप वन को बिलोंग करता है, जहाँ पे क्वेश्चन में दी गई कंडीशन और लाविला थ्योरम के स्टेटमेंट में दी गई कंडीशन एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाले टर्म्स नहीं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और उधर भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो जब ऐसा होता है, जब यहाँ पर भी x प्लस वाई प्लस जेड हो और यहाँ पर भी x प्लस वाई प्लस जेड हो, तो हम कोई सब्सटीट्यूशन नहीं करते हैं, डायरेक्ट स्टेप टू को ड्रॉप कर देते हैं और सीधा स्टेप थ्री पर आ जाते हैं। तो स्टेप थ्री में क्या है? अप्लाई फॉर्मूला। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो उसने हमसे क्या इवेलुएट करने को कहा है? उसने हमसे ये इवेलुएट करने को कहा। ठीक है, तो लिख देते हैं ट्रिपल इंटीग्रल, जो भी क्वेश्चन में उसने हमसे इवेलुएट को करने को कहा है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड डी एक्स डी वाई और डी जेड। अब हम इसमें अपना फॉर्मूला लगाने वाले हैं, कौन सा? ये वाला फॉर्मूला।
तो इस फॉर्मूले को लगाने के लिए हमारा जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ट्रिपल इंटीग्रल है, यहाँ पर भी हमारा ट्रिपल इंटीग्रल है, मैच कर गया। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, तो यहाँ पर log x प्लस वाई प्लस जेड है, मैच कर गया। लेकिन ये देखो, ये वाला पोर्शन जहाँ एक्स वाई प्लस वाई एक्स वाई जेड मल्टीप्लीकेशन में है, ये इसमें नहीं है। तो इसमें हम जनरेट करेंगे। कैसे जनरेट करेंगे वो समझिए। ट्रिपल इंटीग्रल log x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज इंटू वन लिख देंगे। वन डी एक्स डी वाई डी जेड। ऐसा लिखने से क्या होगा? ऐसे लिखने से हम इसको रीराइट कर सकते हैं। कैसे? देखो, ट्रिपल इंटीग्रल लॉग, ये तो एज इट इज रहेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और वन को क्या लिख सकते हैं? एक्स की पावर जीरो, वाई की पावर जीरो, जेड की पावर जीरो। हमने ऐसा क्यों करा? क्योंकि हमें इसको कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में। अब क्या करें? जीरो पे तो हमने लिख दिया, लेकिन हमें तो एल माइनस वन चाहिए। तो उसके लिए क्या करो, जो भी यहां पर हो उसमें प्लस वन और माइनस वन कर दो। ठीक है। लॉग एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स में क्या कर दो? एक्स की पावर जीरो है, इसे हम क्या लिख सकते हैं? वन माइनस वन। वाई की पावर जीरो को वन माइनस वन, जेड की पावर जीरो को वन माइनस वन, डी एक्स डी वाई डी जेड। बस। अब देखो, ये जो फॉर्मूला है जो आपने कन्वर्ट कर दिया, ये एग्जैक्टली सेम हो गया हमारा लाविला वाला फॉर्मूला, जहां पर L इक्वल टू वन, M इक्वल टू वन, और N इक्वल टू भी वन होगा। अब हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, इसमें सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा है? गामा एल एम एन। तो ये लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा गामा एल की वैल्यू गामा वन, गामा एम की वैल्यू गामा वन, गामा एन की वैल्यू वन, और यहाँ आ गया गामा वन प्लस वन प्लस वन। ठीक है। इंटीग्रल, अब आप देखो एच वन एच टू हमें कहाँ से मिले हैं? यहाँ से मिले हैं, जो कंडीशंस है हमारी। ठीक है। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन में क्या कंडीशन है हमारी? इस क्वेश्चन में हमारी कंडीशन है ये रही। तो यहाँ से एच वन एच टू मिलेंगे, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है। तो जीरो टू वन। तो इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो गई हमारी? जीरो टू वन। इसके बाद क्या हुआ है फॉर्मूले में? यहाँ देखो, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, यहाँ एफ ऑफ यू है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह हमने यू रख दिया। तो इसी तरह हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या है यहाँ पर? लॉग एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो इसकी जगह हमने रख दिया लॉग यू। नेक्स्ट फॉर्मूले में क्या है? u की पावर दिस। तो इसमें भी एल एम एन की वैल्यू रख दो। एल की वैल्यू वन प्लस वन माइनस वन डी यू। इसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करके जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। गामा वन की वैल्यू वन, वन, वन। ये हो गया गामा थ्री, इंटीग्रल जीरो टू वन लॉग यू, यू की पावर टू डी यू। ठीक है। इसे इंटीग्रेट करना है, जैसे मर्जी वैसे आप कर सकते हो इंटीग्रेट, वो डजेंट मैटर। तो ये हो जाएगा वन अपॉन फैक्टोरियल टू, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। तो इंटीग्रेट करते हैं फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, यानी यू क्यूब बाई थ्री, माइनस इंटीग्रल डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वन अपॉन यू, इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड यू क्यूब बाई थ्री डी यू, जीरो टू वन। ठीक है। इसको फिर से इंटीग्रेट कर दो। वन अपॉन टू, फैक्टोरियल टू की वैल्यू वन अपॉन टू, ये हो गया यू क्यूब लॉग यू अपॉन में थ्री, इससे कट जाएगा, ये क्या बचेगा? यू स्क्वायर। तो माइनस वन बाई थ्री कॉमन, यू स्क्वायर का इंटीग्रल यू क्यूब बाई थ्री, लिमिट रख दो जीरो टू वन। ठीक है। तो हम रख देते हैं लिमिट वन बाई टू। इसमें हम जैसे हम वन रखते हैं तो log वन की वैल्यू सबसे पहले हम इसमें रखते हैं। तो जैसे ही हमने u इक्वल टू वन रखा, तो बन गया log वन। log वन की वैल्यू होती है जीरो।
माइनस, अब इसमें हमने लोअर लिमिट रख दी, जैसे ही हमने जीरो रखी तो यू क्यूब के कारण ये भी जीरो हो गया, माइनस 1/3, 1/9 हो गया। यू क्यूब में हम लिमिट रखते हैं तो क्या हो गया, वन रखी तो वन, माइनस जीरो रखी तो यहाँ पर जीरो हो गया। तो बेसिकली ये आ गया 1/2 इंटू 1/9 इज इक्वल टू 1/18। 1/9 माइनस के हैं तो माइनस के 1/18, ये हमारा बेसिकली आंसर है। ठीक है, पूरा का पूरा क्वेश्चन अगर आप वन पेज में देखना चाहें तो वो आपके लिए ये रहा। ठीक है, तो देखो टाइप वन के क्वेश्चंस कितने आसान होते हैं, उसमें जो क्वेश्चंस में दी गई कंडीशंस होती हैं और जो आपके पास फॉर्मूले में कंडीशंस होती हैं वो एग्जैक्टली सेम होती है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं इस पर भी, जिससे कि आपको 100% क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपका AKTU में 2022 में आया था। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, इवेलुएट ट्रिपल इंटीग्रल एक्स वाई जेड साइन एक्स प्लस वाई प्लस जेड dx dy dz the integral being extended to all positive values of the variable such that x plus y plus z लेस देन इक्वल टू पाई/2। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन क्या है, इवेलुएट ट्रिपल इंटीग्रल एक्स वाई जेड साइन एक्स प्लस वाई प्लस जेड डी एक्स डी वाई डी जेड द इंटीग्रल बीइंग एक्सटेंडेड टू पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल सच दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू पाई/2। तो देखो यहाँ पर हमारा ट्रिपल इंटीग्रल है। ठीक है, इसके अलावा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का फंक्शन, तो इससे हमें पता चल गया कि हमारा क्वेश्चन बिलोंग करता है लाविला थ्योरम को। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमारे पास, आप देखो कि हमने क्या करा था, पहला स्टेप हमारा क्या था, गिवन कंडीशंस इन क्वेश्चंस। गिवन कंडीशंस, तो हम लिख देते हैं गिवन कंडीशंस क्या है जो क्वेश्चंस में दी गई है। क्वेश्चन क्या है, वो ये पॉजिटिव, मैं आपको शॉर्ट में करके दिखाता हूँ। ये लिखा है बीइंग एक्सटेंडेड टू ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड, सॉरी x कोमा वाई कोमा जेड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड ये कंडीशन हमें दी। तो इन दोनों कंडीशंस को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो गिवन कंडीशंस क्या है, x वाई जेड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू पाई/2। अब x y z की तीनों की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो उनका एडिशन भी डेफिनेटली ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या कहा था आपसे, नेक्स्ट हम इसके बाद रखते हैं फॉर्मूला। तो सबसे पहले लाविला थ्योरम का फार्मूला लिख देते हैं। लाविला थ्योरम क्या कहती है, लाविला थ्योरम कहती है ट्रिपल इंटीग्रल f of x plus y plus z x to the power l minus 1 y to the power m minus 1 z to the power n minus 1 dx dy dz is equal to गामा एल, गामा एम, गामा एन, गामा एल प्लस एम प्लस एन
इंटीग्रल h1 टू h2 f ऑफ u टू द पावर l प्लस m प्लस n माइनस वन du। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। कंडीशंस क्या है? सब्जेक्ट टू कंडीशन है x y z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस जेड ग्रेटर देन h1 और लेस देन h2। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जो हमारा ये यहाँ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड गिवन कंडीशन है, और जो ये फॉर्मूले में कंडीशन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये सेम। एक्स की जगह एक्स है, वाई की जगह वाई है और जेड की जगह जेड है। तो इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन वाला जो स्टेप टू है वो हम छोड़ दें। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे? यानी कि थर्ड स्टेप हमारा क्या है? थर्ड स्टेप हमारा होगा, हम जो हमें इवेलुएट करना है वो लिख लेंगे। ट्रिपल इंटीग्रल एक्स वाई जेड साइन एक्स प्लस वाई प्लस जेड डी एक्स डी वाई डी जेड, ये हमारे पास है। तो इसमें अब हम डायरेक्ट फार्मूला लगा रहे हैं। देखो, यहाँ पर ट्रिपल इंटीग्रल, ठीक, यहाँ पर ट्रिपल इंटीग्रल, यहाँ पर ट्रिपल इंटीग्रल सेम है। यहाँ पर एफ प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का फंक्शन है, यहाँ पर भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का फंक्शन है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या हो गया? साइन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पर एक्स वाई जेड का मल्टीप्लीकेशन है, वो मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर भी है। बस इसे एल माइनस वन की फॉर्म में हमें लिखना है। तो अब हम क्या कर रहे हैं? इस एक्स को इस वाली फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, और वाई को भी इसी में और जेड को भी इसी में। तो समझिएगा कैसे लिखेंगे। ट्रिपल इंटीग्रल साइन एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमने लिख दिया। आगे क्या था? एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। ठीक है, ये था हमारा। इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ थोड़ा सा गैप करके। क्या था? एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। इनकी पावर्स कितनी है? वन वन और वन। ठीक है, यहाँ पर भी पावर वन 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 थी, और यहाँ पर भी पावर आपकी वन 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 है। बस मैंने वहां पर नोटिफाई कर दिया। इसके बाद आप क्या करेंगे? आपको चाहिए क्या? आपको बेसिकली चाहिए माइनस वन भी चाहिए। तो इसलिए क्या करेंगे? प्लस वन और माइनस वन। हर क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे, प्लस वन माइनस वन, प्लस वन माइनस वन, प्लस वन माइनस वन। बस इतना कर देंगे। इतना करते ही आपके पास आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए। इक्वल टू इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल साइन एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स टू द पावर माइनस वन चाहिए था, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको? टू माइनस वन, वाई की पावर टू माइनस वन, जेड की पावर टू माइनस वन, डी एक्स डी वाई डी जेड। ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब आप देखो कि आपका ये जो फॉर्म है ये एग्जैक्टली इस फॉर्म के में बन गया। तो हमारा एल की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर? टू, एम की वैल्यू टू, एन की वैल्यू टू। अब हम ये सब चीजें इसमें रख देते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं। तो फॉर्मूला क्या कहता है? ये गामा एल यानी टू, गामा एम यानी टू, गामा एन यानी टू, अपॉन में गामा एल प्लस एम प्लस एन यानी टू प्लस टू प्लस टू, इंटीग्रल एच वन से एच टू। एच वन की वैल्यू आपकी कहाँ से दी है? कंडीशन से मिलेगी हमें। कंडीशन हमारी जो क्वेश्चन में कंडीशंस हैं वो ये हैं, और जो फॉर्मूले में कंडीशंस हैं ये हैं। तो इससे पता चल रहा है एच वन की वैल्यू जीरो और एच टू की वैल्यू हो गई पाई बाई टू। तो ये हो गई जीरो और यहाँ हो गई पाई बाई टू। ठीक है, आगे क्या है फॉर्मूले में? एफ ऑफ यू यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह यू रख दो। तो ये हमारा था एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो ये आ गया हमारे पास साइन यू। फिर आगे इस वाले को रख देते हैं, तो ये हो जाएगा u की पावर टू प्लस टू प्लस टू माइनस वन डी यू।
बस फॉर्मूला हमने रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके जो भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा सर। यहाँ पर 2 आएगा। तो ये गामा 2 की वैल्यू 1, गामा 2 की वैल्यू 1, गामा 2 की वैल्यू 1। ये हो गया गामा 6 इंटीग्रल 0 to π/2 साइन u इंटू u⁵ अब आप एक चीज देखो, यहाँ पर आपकी इच्छा है जब वो फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूला मान करके, किसी को फर्स्ट और सेकंड मान के आप इंटीग्रेट करके इसको इवेलुएट कर सकते हो। इसके अलावा एक शॉर्टकट है, आज वो सीखते हैं। ठीक है। ये शॉर्टकट कब लगेगा? ये शॉर्टकट तब लगेगा जब आपको सिंगल इंटीग्रल निकालना होता है। ठीक है, सिंगल इंटीग्रल निकालना होता है और उसमें दो फंक्शन होते हैं, कोई भी दो फंक्शन, जैसे यहाँ पर साइन यू और u⁵ है। और एक फंक्शन ऐसा होगा जिसको डिफ्रेंशिएट करके कुछ समय बाद जीरो हो जाए। तो जैसे u⁵ को आप डिफ्रेंशिएट करते चले जाओ तो एक समय ऐसा आएगा कि ये जीरो हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है हमारा? फॉर्मूला है हमारा, जैसे यहाँ ये तो हो गया 1/5। ठीक है। तो इसको हम मान लेंगे फर्स्ट, इसको हम मान लेंगे सेकंड। ठीक। यहाँ पर एक ब्रैकेट बना देंगे इस तरीके से, फिर माइनस, फिर एक और ब्रैकेट बना देंगे, फिर प्लस, एक बार प्लस एक बार माइनस। ठीक है, इस तरीके से ब्रैकेट बनाते चले जाएंगे। कब तक बनाएंगे? जब तक कि आगे हमारा एक समय आएगा कि वो जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो अब आप देखो आगे क्या करना है। पहले वाले कॉलम में फर्स्ट एज इट इज यानी u⁵ ये एज इट इज, साइन यू का यानी सेकंड का इंटीग्रेशन, साइन यू का इंटीग्रेशन क्या होगा? -cos u। फिर आगे कुछ नहीं, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ, इसका इंटीग्रेशन यहाँ, यही हर उसमें करना है। u⁵ का डिफरेंशिएशन 5 u⁴ और इसका इंटीग्रेशन यहाँ करेंगे जो हो जाएगा -sin u। फिर से वही, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ यानी कि 5 × 4 × u⁵, इसका इंटीग्रेशन यहाँ यानी कि cos u। ठीक। फिर से वही, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ, ये क्या हो जाएगा? 5 × 4 20, 20 × 3 आपका हो जाएगा 60 u²। और इसका इंटीग्रेशन हम यहाँ पर करेंगे। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें यहाँ पर साइन u हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन u। ठीक है। फिर उसके बाद आगे फिर वही सेम करेंगे। यहाँ माइनस है तो प्लस करके इस तरीके से कॉर्नर बना देंगे। देन अगेन फिर माइनस करेंगे और यहाँ पर ऐसे बना लेंगे जब तक कि ये जीरो ना हो जाए। या फिर इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो गया 120u। और इसका इंटीग्रेट करेंगे तो साइन यू का इंटीग्रेशन कोस यू, सॉरी -cos u। और फिर इसका डिफरेंशिएशन अगेन ये करेंगे तो ये हो जाएगा 120। और फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम तो ये हो जाएगा -sin u। ठीक है। आगे आप फिर से अगर बनाएंगे तो 120 का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो जीरो होता चला जाएगा। तो ये बेसिकली हमारा इंटीग्रेशन हो गया इन वन लाइन। जो इंटीग्रेशन आपको 5 बार फॉर्मूला लगाना पड़ता फर्स्ट इंटू सेकंड वाला, वो हमारा एक लाइन में हो गया। देखो मैं आपको एक साथ दिखाता हूँ। देखो ये फॉर्मूला बन गया। तो मैंने आपको यहाँ क्या बताया? फर्स्ट इस वाले पे फर्स्ट एज इट इज, देन सेकंड का इंटीग्रल, फिर उसके बाद इसका डिफरेंशिएट करते चले जाओ, इसका डिफरेंशिएट करते चले जाओ यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर इनका इंटीग्रल करते चले जाओ। ये तो एक बार पहले वाला एज इट इज रखना है, उसके बाद फर्स्ट का डिफरेंशिएट करते चले जाओ और सेकंड का इंटीग्रल करते चले जाओ। ठीक है। अब इसमें हम लिमिट रखने वाले हैं 0 to π/2। तो ये जो हमने किया है इसमें 0 to π/2 हम लिमिट रख देंगे। तो 1/5
इसकी वैल्यू होती है 120। जब हमने पाई बाई टू रखा तो जितनी भी टर्म्स हैं तो कॉस पाई बाई टू आएगा, कॉस पाई बाई टू के कारण वो जीरो हो जाएंगी। ठीक है, तो इसे आप रखेंगे तो यहाँ पर जीरो माइनस 5 पाई की पावर 4 अपॉन, मतलब लिमिट्स तो आपको रखनी आती है, आई होप इतना तो आप कर लेंगे। तो फाइनली जब लिमिट रख देंगे तो इसका जो फाइनल आंसर आपके पास आएगा वो आएगा 5 पाई की पावर 4 अपॉन 16 माइनस 15 पाई स्क्वायर प्लस 120। जब हमने इसकी लिमिट सब्सटीट्यूट कर दी, यू की जगह पाई बाई टू माइनस यू की जगह जीरो हमने सब्सटीट्यूट कर दी। ठीक है, तो एक बार फिर भी मैं आपके लिए, मुझे लग रहा है कि मुझे कर देना चाहिए थोड़ा सा। तो मैं इतना करता हूँ कि 1/120, इसको प्रॉपर वे में लिख सकता हूँ माइनस यू टू द पावर 5 कोस यू प्लस 5 u टू द पावर 4 साइन यू प्लस 20 u³ cos u माइनस 60 u² साइन u प्लस माइनस 120 u cos u माइनस माइनस प्लस 120 sin u। बस इसकी लिमिट्स रख दो 0 to π/2। तो जैसे ही आप लिमिट रखते हैं 0 to π/2, तो इसका आफ्टर सॉल्यूशन, इसका आफ्टर पुटिंग द लिमिट, आंसर यू विल गेट 5 पाई टू द पावर 4 अपॉन 16 माइनस 15 पाई स्क्वायर प्लस 120। ये आपका आंसर आएगा। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन 1 पेज में आपके लिए ये था। तो ये आप हमने करे हैं टाइप 1 के क्वेश्चंस, जिसमें क्वेश्चन में दी हुई लिमिट कंडीशंस और फॉर्मूले में दी हुई कंडीशंस एग्जैक्टली मैच करती हैं। अब हम दो क्वेश्चंस ऐसे करेंगे जिसमें क्वेश्चन में दी गई लिमिट्स और फॉर्मूले में दी गई लिमिट्स, क्वेश्चन में दी गई कंडीशंस और फॉर्मूले में दी गई कंडीशंस सेम नहीं होंगी। हमें क्वेश्चन में दी गई कंडीशंस को फॉर्मूले में दी गई कंडीशंस की हेल्प में चेंज करनी होगी। चलिए देखते हैं कैसे। आई होप ये वाला क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, टाइप 2 पे चलते हैं। अब हम क्वेश्चन चल रहे हैं टाइप 2 पे। ये वाला क्वेश्चन AKTU में 2016 में आया। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz रूट ऑफ 1 - x² माइनस y² माइनस z² इज इक्वल टू π² / 8। The integral being extended to all positive values of the variables for which the expression is real। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट दिस द इंटीग्रल बीन एक्सटेंडेड टू ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन इज रियल। तो बिलोंग कैसे करता है लाविला थ्योरम को, पहले ये समझते हैं। ट्रिपल इंटीग्रल है और यहाँ पर देखो आपके पास ये दिया हुआ है x+y+z का फंक्शन है। ये 1 में माइनस कॉमन ले दोगे तो x² प्लस y² प्लस z²। ठीक है, इसके अलावा दूसरा आपने देखना है कि ये बीइंग एक्सटेंडेड वर्ड अगर लिखा हुआ है
तो भी हमारा क्वेश्चन लाविला थ्योरम को बिलोंग करता है। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया था, जो आपकी हमारी पहली कंडीशन होती है वो होती है कि पहला स्टेप होता है स्टेप वन। स्टेप वन क्या है? जो गिवन कंडीशंस हैं वो लिख दो। तो गिवन कंडीशंस क्या हैं, देखो क्लियरली पता चल रहा है, फॉर टू ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें पता चल रहा है वेरिएबल्स की एक्स वाई जेड, इनकी वैल्यूज पॉजिटिव है। दूसरा उसने हमसे क्या कहा है? उसने कहा है एक्सप्रेशन इज रियल। इससे हमें पता चलेगा एक्सप्रेशन इज रियल मतलब एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन है ये मस्ट बी रियल। ये रियल होना चाहिए। रियल कब होगा ये? जब 1 - x² -y² -z² मस्ट बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि रूट के अंदर है, रूट के अंदर ये मस्ट बी ग्रेटर देन 0 हो तभी ये रियल होगा। इसको और मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसे लिख सकता हूँ 1 > x² y² z² को दूसरी तरफ ले जाओ। और इसको और कैसे लिख सकता हूँ? इसे लिख सकता हूँ x² + y² + z² <1। ठीक है, एक ही बात है, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो। तो क्वेश्चन में उसने कंडीशंस किस तरीके से घुमा के दिया, एक्सप्रेशन मस्ट बी रियल। तो उससे पता चलेगा रूट के अंदर जो है वो रियल होना चाहिए। वो रियल कब होगा? जो वो ग्रेटर देन 0 होगा, तभी वो रियल वैल्यू देगा, नहीं तो वो इमेजिनरी वैल्यू देगा। ठीक है। अब एक्स वाई जेड तीनों के तीनों पॉजिटिव हैं, तो डेफिनेटली उनके स्क्वायर का जो सम होगा वो भी पॉजिटिव होगा। तो ये हो गया गिवन कंडीशंस। इसके बाद मैंने आपसे क्या कहा था? इसके बाद मैंने कहा था लाविला थ्योरम का स्टेटमेंट। वो क्या है? ट्रिपल इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, x⁻l−1 y⁻m−1 z⁻n−1 dx dy dz इज इक्वल टू गामा एल गामा एम गामा एन अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस एन इंटीग्रल h1 to h2 f(u)(l+m+n-1) du। कंडीशन क्या है? सब्जेक्ट टू कंडीशन है एक्स वाई जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस देन h2 एंड ग्रेटर देन h1। देखो इस क्वेश्चन में ये टाइप 2 को बिलोंग करता है। क्यों ये टाइप 2 को बिलोंग करता है? देखो यहाँ पर x² + y² + z² लेस देन 1 है, और यहाँ पर x + y + z लेस देन 1। तो यहाँ ये है जहाँ क्वेश्चन में दी गई कंडीशंस और फॉर्मूले की कंडीशंस में सेम नहीं होता है, वहां पर हमारा ये टाइप 2 लाविले थ्योरम टॉपिक का टाइप 2 के क्वेश्चंस आते हैं। अब उसको हमें क्या करना होगा? जो क्वेश्चन में दी गई कंडीशंस हैं उसको चेंज करना होगा। कैसे करना होगा? हमें इसकी जगह क्या चाहिए? हमें इसकी जगह ये चाहिए। तो हम x² की जगह x रख देंगे, y² की जगह y रख देंगे, z² की जगह z रख देंगे, बस। फर्क क्या है? सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे? हम पुट कर देंगे, हम sorry, हम लेट मान लेंगे x² इक्वल टू कैपिटल एक्स, y² इज इक्वल टू कैपिटल वाई, और z² इक्वल टू कैपिटल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ x इक्वल टू कैपिटल एक्स की पावर 1/2, स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल वाई की पावर 1/2, स्मॉल z इज इक्वल टू कैपिटल z की पावर 1/2। ठीक। तो ये हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो डिफ्रेंशिएट कर दो यहाँ पर। तो dx इज इक्वल टू हो गया 1/2 x⁻⁻1/2 डी कैपिटल एक्स, dy इज इक्वल टू 1/2 कैपिटल वाई की पावर -1/2 dy डी जेड
इज इक्वल टू 1/2 कैपिटल जेड की वैल्यू 1 पावर -1/2 डी जेड। ये वैल्यूज आ गई। अब ये हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अपनी इन कंडीशंस पर, ये जो हमारी कंडीशंस हैं गिवन कंडीशंस पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये जैसे हम करते हैं तो हम लिखेंगे गिवन कंडीशंस चेंज्ड चेंज्ड टू, क्या हो जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, स्मॉल एक्स की जगह कैपिटल एक्स लिख दो, यानी कि कैपिटल एक्स की पावर 1/2, कैपिटल वाई की पावर 1/2, कैपिटल जेड की वैल्यू पावर 1/2। जैसे हम लिखेंगे कैपिटल एक्स की पावर 1/2 ग्रेटर देन 0, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, चलो आपके लिए मैं ये लिख देता हूँ। तो बेसिकली ये हम रख देते हैं, स्मॉल एक्स की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल एक्स की पावर 1/2 ग्रेटर देन 0, कैपिटल वाई की पावर 1/2 ग्रेटर देन 0, जेड की पावर 1/2 ग्रेटर देन 0। और जब इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 < कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई प्लस कैपिटल जेड < 1। और कैसे लिख सकते हैं, एक्स ग्रेटर देन 0, वाई ग्रेटर देन 0, जेड ग्रेटर देन 0, एंड 0 < कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई प्लस कैपिटल जेड < 1। अब आप ध्यान से देखो, जो हमारा मेन था कंडीशन मैच नहीं कर रही थी, गिवन कंडीशन फॉर्मूले की कंडीशन से मैच नहीं कर रही थी। अब फॉर्मूले की कंडीशंस हमारी कंडीशन से गिवन कंडीशन से मैच कर रही है कैपिटल एक्स वाई जेड से। तो अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो कैसे करेंगे, ठीक है, थर्ड स्टेप करने जा रहे हैं अब हम करने जा रहे हैं ना थर्ड स्टेप। ठीक है, थर्ड स्टेप हम करने जा रहे हैं, तो जो गिवन इंटीग्रल है वो लिख देते हैं जिससे उसने हमें निकालने के लिए कहा है। उसने निकालने के लिए क्या कहा है, dx dy dz रूट ऑफ 1 - x² -y² - z²। ठीक है, ये उसने हमसे निकालने के लिए कहा है। अब जो हमारी कंडीशन मैच कर रही है वो किस में कर रही है, कैपिटल एक्स वाई जेड में कर रही है, फॉर्मूले में। तो फॉर्मूला लगाने से पहले आप क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस को कैपिटल एक्स वाई जेड में चेंज करेंगे, यानी यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे कैपिटल एक्स वाई जेड की। तो dx यहाँ लिखा है, dx dy dz, तो इन तीनों की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है, dx dy dz जो हमने कैपिटल एक्स वाई जेड में निकाली है वो यहाँ रख देते हैं। 1/2 कैपिटल एक्स -1/2 dx, 1/2 कैपिटल वाई -1/2 dy, 1/2 कैपिटल जेड -1/2 कैपिटल जेड dz अपॉन रूट ऑफ 1 - क्या था ये, x² प्लस y² प्लस z²। तो ये क्या जाएगा, x -y -z। तो हमें ये चेंज करना पड़ेगा कैपिटल्स में, तभी हम फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल 1/2 1/2 और 1/2। ठीक है, इन तीनों को एक साथ लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1/8, ये बाहर आ गया। ये हो जाएगा x की पावर -1/2, y की पावर -1/2, z की पावर -1/2, डी एक्स याद रखना ये कैपिटल है, dy dz अपॉन में रूट ऑफ 1 - कॉमन ले दो, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, इसके बाद हमें क्या है, अब देखो यहाँ पर हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए L-1 y-n-1 और m-1। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में -1 लाने के लिए +1 - 1 कर देंगे, +1 - 1 +1 - 1 कर देंगे, जिससे कि हमारा वहां पर वो हो जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा ऐसा करने से,
1/8 ट्रिपल इंटीग्रल, तो ये लिख देते हैं इक्वल टू 1/8 ट्रिपल इंटीग्रल। आगे क्या है, एक्स की पावर -1/2 +1। 1/2 और +1 को एक साथ लेंगे तो ये बन जाएगा 1/2, 1/2 -1। ठीक है, तो ये हो गया एक्स की पावर 1/2 -1। सिमिलरली अदर्स 1/2 -1, जेड की पावर 1/2 -1। ठीक है, और इसके बाद ये वाली टर्म लिखनी है हमें, ये टर्म लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/√1 - x + y + z, आगे dx dy dz। बस अब फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो देखो ये सब चीजें हमारी अब मैच हो रही है। तो इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो एल की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2, एम की वैल्यू भी 1/2 और एन की वैल्यू भी 1/2। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं, क्या है फार्मूले में सबसे पहले गामा एल एम एन अपॉन गामा एल +m+n, वो लिख देते हैं। तो ये हो गया 1/8 गामा 1/2 गामा 1/2 गामा 1/2 अपॉन में गामा L +m+n, यानी 1/2 +1/2 +1/2 इंटीग्रल H1 to H2। H1 to H2 क्या दिया है हमारा, ये रहा, यहाँ से मिलेगा H1, ये था ना कंडीशन इन दोनों से, तो 0 to 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 0 to 1। फिर उसके बाद फॉर्मूले में क्या है हमारे पास, फॉर्मूले में है हमारे पास f(u). ठीक है, यानी कि x + y + z की जगह u रख दो। तो यहाँ पर x + y + z की जगह u रख दो, 1/√1 - u। फिर है u की पावर L +m+n, यानी 1/2 +1/2 +1/2 -1 du। इसे इंटीग्रेट कर दो, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। गामा 1/2 की वैल्यू √5, गामा 1/2 की √5, गामा 1/2 की आपके पास √5, ये हो गया गामा 3/2। इंटीग्रल आपके पास आ गया 0 to 1। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 1 - u की पावर -1/2 और u की पावर 3/2 -1, यानी कि 1/2 du। इतना हमारे पास आ गया। आगे इसे हम सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू 1/8 पाई √पाई 1/2 √पाई इंटीग्रल 0 to 1। इसको आप लिख दो, u की पावर 1/2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं u की पावर 3/2 -1, और 1 - u की पावर को लिख सकते हैं 1/2 -1 du। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 x की पावर m - 1 1 - x की पावर n - 1 dx। ये फॉर्मूला है, इसको हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं सही। ठीक है, तो अगर हम इसको यहाँ पर यूज करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, 1/8। यहाँ देखो पाई से रूट पाई कट गया, 2 से ये कट गया, 4 आ जाएगा। तो 1/4 पाई/4, ये हो जाएगा आपका बीटा 3/2 1/2। ठीक है, 3/2 1/2। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला हमारा ये भी होता है, बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा m+n। अब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे यहाँ पर। तो जैसे ही हम इसका फॉर्मूले का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा पाई/4 गामा 3/2 गामा 1/2 और गामा 3/2 + 1/2।
तो दिस इज इक्वल टू पाई/4 गामा 1/3/2 को खोलेंगे तो 1/2 √पाई, और गामा 1/2 की वैल्यू √पाई, और ये हो जाएगा गामा 4/2 यानी गामा टू की इसकी वैल्यू हो गई 1। तो बेसिकली ये हमारे पास आ गया π²/8। ये हमारा आंसर हो गया। पूरा का पूरा क्वेश्चन 1 पेज में आपके लिए ये रहा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपने स्पेशली क्या सीखा, इसमें आपने सीखा जब क्वेश्चन में दी गई कंडीशंस और फॉर्मूले में दी गई कंडीशंस दोनों सेम नहीं होती हैं तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट करके पहले कंडीशंस को सेम बनाते हैं, उसके बाद जो हमें निकालने को कहा जाता है उसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन और हम इसके ऊपर कर लेते हैं, जिससे कि ये आपको 100% समझ में आ जाए। लास्ट क्वेश्चन आज के टॉपिक के ऊपर। क्वेश्चन क्या है, इवेलुएट करने का तरीका वही है, कुछ डिफरेंट नहीं है। इवेलुएट ट्रिपल इंटीग्रल √(1 - x² - y² - z² अपॉन 1 + x² + y² + z² dx dy dz integral being taken over all positive values of x, y, z such that x² + y² + z² less than equal to 1। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। अगेन वही चीज करने का तरीका हमारा रहेगा क्या, सबसे पहले गिवन कंडीशंस लीजिए। उसने क्या कहा है, इवेलुएट दिस बीइंग टेकन ओवर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ XYZ, और एक ये भी, तो इसको लिख दो। तो पहला स्टेप में क्या है, गिवन कंडीशंस आर XYZ greater than equal to 0 and x² + y² + z² less than equal to 1, obviously greater than equal to 0। नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया था, जो हमारा फॉर्मूला है उसको ले लो। फॉर्मूला क्या है, लाविला एक्सटेंशन, लाविला थ्योरम, ट्रिपल इंटीग्रल f(x + y + z x⁻l−1 y⁻m−1 z⁻n−1 dx dy dz is equal to गामा l, गामा m, गामा n, गामा l प्लस m प्लस n इंटीग्रल h1 to h2 f of u⁴l plus m plus n−1 du subject to x, y, z greater than equal to 0 and x plus y plus z less than h2 but greater than h1। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो मैंने आपको क्या बताया था, अब आप यहाँ पर देखो, ये जो गिवन कंडीशंस हैं और यहाँ फॉर्मूले की कंडीशंस हैं ये सेम नहीं, तो आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट। तो लेट करेंगे वही, x² इक्वल टू कैपिटल एक्स, y² इज इक्वल टू कैपिटल वाई, एंड z² इज इक्वल टू कैपिटल जेड। अगेन वही उसी तरीके से जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, x = x⁻1/2
y इज इक्वल टू कैपिटल Y की पावर 1/2, दोनों तरफ का रूट ले तो z इज इक्वल टू जेड की पावर 1/2, डिफ्रेंशिएट कर दो, dx इज इक्वल टू 1/2 x की पावर -1/2 dx, dy इज इक्वल टू 1/2 y की पावर -1/2 dy, dz इज इक्वल टू 1/2 z की पावर -1/2 dz। ये हमारे पास आ गई, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो। ऐसा करेंगे तो गिवन कंडीशंस जो हैं वो चेंज हो जाएंगी हमारी। तो क्या होगा, गिवन कंडीशंस चेंज्ड टू एक्स वाई जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, जो हमारी कंडीशंस थी क्या थी, वे हमारी ये वाली थी, इसमें हमने अब कैपिटल एक्स वाई जेड रख रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई अब हमारी। और कंडीशन सेटिस्फाई होते ही अब हम क्या करेंगे, जो हमें निकालने को कहा है क्वेश्चन में उसको निकालेंगे। ठीक है, तो उसने हमसे क्या कहा है निकालने के लिए, देखो उसने हमसे निकालने को कहा है ट्रिपल इंटीग्रल दिस। तो इसको अब हम लोग निकालेंगे। तो इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड की वैल्यू। तो सबसे पहले इसे लिख लेते हैं जिससे कि जो हमें निकालना है। तो स्टेप 3, जो हमें निकालना है वो लिख लेते हैं, ट्रिपल इंटीग्रल रूट ऑफ 1 - x² -y² -z² अपॉन में 1 + x² + y² + z² dx dy dz। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये बन जाएगा ट्रिपल इंटीग्रल रूट ऑफ 1 - x - y - z। ठीक है, एक सेकेंड होल्ड पे रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर ये हो जाएगा आपका 1 + x + y + z। dx आप एज इट इज, ये मेन मिस्टेक होती है, आप क्या करते हैं यहाँ पर सीधा dx लिख करके आगे सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। नहीं, आपको क्या करना है, dx ये स्मॉल वाला है और आपको यहाँ क्योंकि कैपिटल में चेंज हो चुका है आपका इंटीग्रल, तो dx को कैपिटल में चेंज करना है, जिसकी जो आप यहाँ की हेल्प से चेंज करेंगे। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 x की पावर -1/2, 1/2 y की पावर -1/2, 1/2 z की पावर -1/2 dx dy dz। ठीक है, आगे इसको हम करते हैं तो ये हो जाता है आपका इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल रूट ऑफ 1 - x + y + z अपॉन में 1 + x + y + z। ठीक, 1/2 1/2 1/2 ये हो जाता है 1/8, इसको इंटीग्रल से बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट है। और x की पावर -1/2 को आप लिख सकते हो 1/2 -1, जैसे मैंने आपको बताया था, +1 -1 कर दो, +1 -1 कर दो, इसमें भी +1 -1 कर दो। क्यों कर रहे हैं, ताकि हम फॉर्मूला को अप्लाई कर सकें। ठीक, y की पावर 1/2 -1, z की पावर 1/2 -1, dx dy और dz। अब हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, गामा एल, एल की वैल्यू गामा 1/2, 1/8 एज इट इज, गामा 1/2, गामा 1/2 अपॉन में गामा 1/2 + 1/2 + 1/2। इन लिमिट्स कितनी आ गई ये इसे पता चलेगा, h1 to h2 यानी 0 to 1 f ऑफ u। अब x + y + z की जगह हम u रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 1 - u 1 +
यू आ जाएगा। तो ये आ जाएगा रूट ऑफ 1 - u अपॉन में 1 + u। फिर u की पावर 1/2 +1/2 +1/2 -1 du। फिर आगे इक्वल टू 1/8 गामा 1/2 की वैल्यू हो गई √पाई एंड √पाई। ये हो जाएगा गामा 3/2। तो ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल 0 to 1 √of 1 - u अपॉन 1 + u, u⁴ 1/2 du। तो बस इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करके जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया 1/8 पाई √पाई। गामा 3/2 को कैसे लिख सकते हो? 1/2 √पाई। तो √पाई से √पाई कट गया, 2 से 8 कट के 4 रहेगा। इंटीग्रल 0 to 1। अब हम क्या कर रहे हैं इसमें? 1 - u, 1 + u। तो हमने रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई कर दिया, 1 - u अपॉन 1 - u से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, u की पावर 1/2 du। तो क्या बच गया हमारे पास? π/4 इंटीग्रल 0 to 1 π/4 इंटीग्रल 0 to 1। फिर इसके बाद यहाँ रूट के अंदर आ जाएगा 1 - u का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो वो तो बाहर निकल जाएगा। तो रह जाएगा 1 - u √of 1 - u²। और यहाँ क्या आ जाएगा आपका? u की पावर 1/2, u की पावर 1/2। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं इसमें? पुट कर देते हैं u² = t। दैट इज u = t⁴ 1/2। दैट इज du = 1/2 t⁻⁻² dt। ये हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो जैसे ही हमने ये इसमें सब्स्टिट्यूट करा तो हमारा इंटीग्रल हो गया π/4। लिमिट 0 रखेंगे तो 0, 1 रखेंगे तो 1, लिमिट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो 1 - √t अपॉन में √of 1 - t⁻। u की जगह क्या रख रहे हैं हम? 1/2, और 1/2 करके ये हो जाएगा 1/4। और यहाँ पर du भी है, du की वैल्यू 1/2 t⁻⁻² dt। तो ये हो जाएगा π/8, क्योंकि ये 2 कहाँ चला जाएगा? 4 के पास चला जाएगा। तो 1 π/8 इंटीग्रल 0 to 1 1 - √t अपॉन में √of 1 - t, और t की पावर 1/4 और -1/2 का अगर ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा -1/4 dt। अब आगे हम कैसे करेंगे? अलग अलग कर देंगे। ये हो जाएगा π/8 इंटीग्रल 0 to 1। तो t की पावर के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा t की पावर -1/4 t की पावर ये आपके पास हो जाएगा t की पावर 1/2 -1/4, तो प्लस के 1/4। तो प्लस का 1/4, 1 - t की पावर 1/2 dt। इसको फिर से अलग अलग कर लो, तो ये हो जाएगा π/8 इंटीग्रल 0 to 1 t की पावर -1/4 अपॉन 1 - t की पावर 1/2 dt माइनस इंटीग्रल 0 to 1 t की पावर 1/4 1 - t की पावर 1/2 dt। ठीक है, अब इस जो डिनोमिनेटर में है इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? π/8 = π/8 इंटीग्रल 0 to 1 t की पावर कितना था? -1/4 और 1 - t की पावर 1/2 -1/4।
-1/4 1 माइनस टी की पावर -1/2 dt प्लस इंटीग्रल 0 to 1 t की पावर 1/4 1 माइनस टी की पावर -1/2 dt। ठीक है, इसको आगे हम सॉल्व करते हैं तो ये पाई/8, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल 0 to 1 टी की पावर -1/4 वो t3/4 -1 1 माइनस टी की पावर 1/2 -1 dt प्लस इंटीग्रल 0 to 1 टी की पावर 5/4 -1। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, ताकि हम फॉर्मूले को अप्लाई कर सके dt। तो बस ये हमारा फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या बन गया, पाई/8 बीटा एम एन का, यानी 3/4 1/2 माइनस बीटा 5/4 1/2, यही हमारा आंसर हो गया। तो बेसिकली हमने यहाँ कौन सा फार्मूला यूज करा है, यहाँ पर जो हमने फार्मूला यूज करा है वो फार्मूला है बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 t⁻m−1 1 माइनस टी की पावर n−1 dt। ये जो बीटा एम एन का फार्मूला है ये हमने यहाँ पर यूज किया है। ठीक है, पूरा का पूरा क्वेश्चन एक पेज में आपके लिए ये रहा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर पूरा होता है। लाविलियर थ्योरम को हमने बड़े सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करी है। अगर आज के लेक्चर से आपने कुछ फायदा मिला है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए। किसी भी तरीके के कोई डाउट के लिए ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप अपने क्वेश्चंस क्वेरी पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा। कहीं भी कोई डाउट हो तो वो आप पूछिएगा। और साथ में अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा है तो ये भी बताइएगा आप किस कॉलेज में पढ़ रहे हैं और कहाँ से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।